गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा क्लास 11th में हम स्टैटिस्टिक्स वाली अपनी बुक कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड वाले चैप्टर में बेटा हम मीडियन कर चुके थे। कल हमने मीडियन वाला पोर्शन कर लिया था कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और क्लास इंटरवल सीरीज में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। आज इसी चैप्टर में ही हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीशन वैल्यूज। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पार्टीशन वैल्यूज। क्या होती हैं पार्टीशन वैल्यूज? द वैल्यूज विच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो वैल्यूज सीरीज को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उन्हें हम पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। एंड द पार्टीशन वैल्यूज आर एस्टिमेटेड एज, कई तरीके हैं एस्टिमेट करने के बेटा। क्वार्टाइल्स हम निकाल सकते हैं, डिसाइल्स निकाल सकते हैं, परसेंटाइल्स निकाल सकते हैं। तो पार्टीशन वैल्यू हमने देख ली। पार्टीशन वैल्यू इज that divides the series into more than 2 parts। पार्टीशन वैल्यू क्या करती है? सीरीज को 2 पार्ट से ज्यादा में डिवाइड कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो वो तो मीडियन है। मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स। तो पार्टीशन वैल्यू क्या करती है? पार्टीशन वैल्यू सीरीज को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट से ज्यादा में। और फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू हमारे पास बेटा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करती है? डिवाइड द सीरीज into 4 equal parts। ये क्या करती है? सीरीज को डिवाइड कर देती है कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड कर देती है। क्वार्टाइल को हम डिनोट करते हैं बेटा क्यू से। क्वार्टाइल्स आर डिनोटेड एज क्यू। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज Q1 एंड इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1, लोअर और फर्स्ट क्वार्टाइल। द सेकेंड क्वार्टाइल इज नोन एज Q2। Q2 हो गया हमारा बेटा सेकेंड क्वार्टाइल। और इसे क्या हम मीडियन भी कह सकते हैं क्योंकि सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज नोन एज Q3। थर्ड या अपर क्वार्टाइल कहते हैं इसे हम। तो क्वार्टाइल इज द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट, जो हमारे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। द एंड वैल्यू ऑफ ईच क्वार्टाइल ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल। हर जो उसकी एंड वैल्यू होगी वो क्वार्टाइल कही जाएगी। इट इज डिनोटेड एज क्यू। क्यू से हम इसे डिनोट करते हैं द फर्स्ट क्वार्टाइल और Q1। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम बेटा फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 और लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। सेकंड क्वार्टाइल Q2 से लिखते हैं, उसे सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन कहते हैं। और थर्ड क्वार्टाइल हमारा अपर क्वार्टाइल के नाम से जाना जाता है। देन बेटा अब हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ Q1 एंड Q3। Q2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Q2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। मीडियन हमें पता है कैसे निकलता है। तो हमारा बचता है Q1 और Q3 कि Q1 और Q3 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टाइल्स निकालेंगे। Q1 यानी हमारा लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 मीन्स अपर क्वार्टाइल।
फर्स्ट इज इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो n+1/4 बेटा 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 टर्म, और Q3 निकालेंगे। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ थ्राइस n+1/4 टर्म। तो ये हमारा ऐसे Q3 निकल जाएगा। एक क्वार्टाइल निकाल लिया ऐसे हमने n+1/4, और 3 वाला निकालना थर्ड क्वार्टाइल, तो मल्टीप्लाई कर दी पूरे की 3 से। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 टर्म। तो यहाँ से बेटा हमारा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल निकल जाएंगे। Q1 और Q3 दोनों ही निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हमने मीडियन में निकाला था n+1/2, वैसे यहाँ पर क्वार्टाइल निकल जाएंगे। बस 2 की जगह हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। तो एक क्वार्टाइल तो आ गया n+1/4 से, और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आएगी उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट इज इन क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल सीरीज में बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल ऑफ Q1। क्लास इंटरवल ऑफ Q1 कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ n/4 टर्म Q1 के लिए। और फिर इसका Q1 कैसे निकालेंगे? क्लास इंटरवल निकाल लिया। Q1 के लिए कौन सा क्लास इंटरवल लेना है? n/4 टर्म से। और Q1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I से। जैसे हमने मीडियन लगाया था, मीडियन में बेटा हमने साइज निकाला था n/2 से, और यहाँ L1 प्लस n/2 लिया था, तो यहाँ n/4 ले लिया है हमने इसके लिए। तो ऐसे हमारा ये Q1 निकल जाएगा। देन नेक्स्ट, क्लास इंटरवल ऑफ Q3। Q3 का क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ थ्राइस n/4 टर्म। यहाँ बेटा n+1 हम नहीं करते हैं, इसमें n/4 डायरेक्टली आ जाएगा, और Q3 हमारा निकलेगा। Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस थ्राइस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। मीन्स ये वाली वैल्यू यही वाली आ गई, थ्राइस n/4 हमने यहाँ रख दिया उठा के, तो यहाँ से हमारी Q3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूलेज बेटा हम अप्लाई करेंगे क्लास इंटरवल सीरीज में। पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, तो क्लास इंटरवल निकालेंगे n/4 टर्म से Q1 का, और फिर Q1 निकालेंगे L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I से। देन थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्लास इंटरवल निकालेंगे, साइज ऑफ थ्राइस n/4 टर्म, और Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस थ्राइस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। मीन्स एग्जैक्टली हमारी कैलकुलेशन सिमिलर रहेगी जैसे हमने कैलकुलेट किया था किसमें? मीडियन में। द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स आर जस्ट एज सिमिलर एज द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन की कैलकुलेशन जैसे ही रहेंगे। तो पहली पार्टीशन वैल्यू थी बेटा हमारी क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करती है? सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, और हमने कैलकुलेशन भी देख ली कि हम कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसी में ही द सेकंड पार्टीशन वैल्यू। सेकंड पार्टीशन वैल्यू हमारी डिसाइल। डिसाइल क्या करती है बेटा? डिसाइल डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सीरीज को, और इसे हम डिनोट करते हैं D से, डिसाइल। तो कोई भी डिसाइल हमसे पूछ सकता है ये
अगर हम बात करें इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की, सपोज हमें कैलकुलेट करना है D1 डिसाइल 1, तो डिसाइल D1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th टर्म। वही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 10 से डिवाइड बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज को। एंड अगर D9 की बात करें, D9 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि D9 निकाल रहे हैं, और एक डिसाइल क्या होता है n+1 अपॉन 10th टर्म। तो जो भी डिसाइल हमसे यहाँ से मांगेगा हम उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। बस n+1 अपॉन, मीडियन में n+1 अपॉन 2 करते थे, क्वार्टाइल में n+1 अपॉन हमने 4 कर दिया, और डिसाइल में n+1 अपॉन 10 कर दिया। डिसाइल 1 की वैल्यू आ गई, जिस भी डिसाइल की आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिसाइल 5 चाहिए तो हम D5 क्या कह सकते हैं, D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 5 n+1 अपॉन 10th टर्म, तो डेट इज डिसाइल 5 D5। तो सिंपल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो ऐसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। एन बेटा डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे निकालोगे, CF से, फ्रीक्वेंसी का टोटल या CF का लास्ट वाला पार्ट। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसी में इन क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल सीरीज में हम डिसाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल ऑफ D1 का क्लास इंटरवल निकालेंगे कैसे, साइज ऑफ n अपॉन 10th टर्म, n अपॉन 10th टर्म का साइज लेंगे। n वही होगा हमारा CF का लास्ट वाली वैल्यू हमारी n होगी, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर CF में चेक करेंगे और देन फॉर्मूला लगाएंगे D1 का, D1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, दैट इज द वैल्यू ऑफ D1 या फॉर्मूला ऑफ D1। ये हमारा बेटा D1 का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा जो भी दूसरा डिसाइल हमसे पूछेगा। सपोज 9 क्लास इंटरवल ऑफ D9, अगर D9 का क्लास इंटरवल हमसे पूछा तो हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ 9 n अपॉन 10th टर्म, n अपॉन 10 डिसाइल की वैल्यू हो गई, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो D9 की वैल्यू हो गई, और इससे पता चल जाएगा D9 का क्लास इंटरवल। देन D9 निकालेंगे, D9 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 9 n अपॉन 10, ये वाला पार्ट पूरा, माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो यहां से निकल गया बेटा हमारे पास D9। तो जो भी डिसाइल हमसे पूछेंगे हम वो डिसाइल कैलकुलेट कर लेंगे। सबकी कैलकुलेशन पार्टीशन वैल्यूज की एक जैसी रहेगी, जैसे हमने मीडियन को कैलकुलेट करा था, बट उनका जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते थे, मीडियन में 2 से डिवाइड करते थे, और डिसाइल में डिवाइड करते हैं हम 10 से। तो ये हो गया हमारा बेटा कैलकुलेशन ऑफ डिसाइल। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास कैलकुलेशन आती है थर्ड पार्टीशन वैल्यू की, विच इज परसेंटाइल। Our third partition value is percentile. Percentile क्या करते हैं बेटा, percentile divides the series into 100 equal parts. Percentile जो होते हैं हमारे सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड आर जनरली डिनोटेड एज P, और इन्हें हम डिनोट करते हैं P से। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट P1 is equals to size of n+1 upon 100th term, that is P1,
If we calculate P99 is equals to size of 99 n plus 1 upon 100th टर्म। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बेटा यहाँ से P99 की वैल्यू। तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज हम देख रहे हैं, कैलकुलेशन वही सेम है, n+1 वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। मीडियन में n+1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, क्वार्टाइल्स में n+1 डिवाइड बाय 4 करते हैं, डिसाइल्स में n+1 डिवाइड बाय 10 करते हैं और परसेंटाइल्स में n+1 डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो हमारा एग्जैक्टली बेटा वही फॉर्मूला चल रहा है। देन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटाइल्स इन क्लास इंटरवल सीरीज। इन क्लास इंटरवल सीरीज में कैसे परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे क्लास इंटरवल ऑफ P1 का क्लास इंटरवल बेटा हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे P1 का क्लास इंटरवल? साइज ऑफ n अपॉन 100th टर्म। यहाँ n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगता। देन P1 का फॉर्मूला लगाएंगे, P1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो यहां से हमारा P1 कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करें क्लास इंटरवल ऑफ P99 तो इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 99 n अपॉन 100th टर्म। तो यहां से हमारे पास P99 का क्लास इंटरवल निकल जाएगा। फिर P99 के लिए बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे, P99 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 99 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। मीन्स अगर हम देखें तो सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं, सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज होगी डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स में नंबर्स की। मीडियन में डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। क्वार्टाइल्स में डिवाइडेशन होगी 4 से। डिसाइल्स में डिवाइडेशन होगी बेटा हमारी 10 से और परसेंटाइल्स में डिवाइडेशन होगी हमारी 100 से। तो ऑल द थिंग्स, ऑल द फॉर्मूलेज आर बीइंग सिमिलर। तो बेटा ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टीशन वैल्यूज। जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी पार्टीशन वैल्यूज की। एग्जैक्टली सिमिलर है सारी चीजें। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इसी में मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोड। मोड हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है मोड। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, या द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज इज नोन एज मोड। वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है वो वैल्यू क्या होती है? मोड। उस वैल्यू को हम मोड कहते हैं। फर्स्ट इज इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में बेटा मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सपोज आपको एज गिवन है, क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स की एज गिवन है हमें। क्या है? 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22 एंड 22। तो बेटा ये इंडिविजुअल सीरीज हमें गिवन है। सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे तभी पता चल पाएगा, चाहे असेंडिंग में करें डिसेंडिंग में करें। तो सबसे छोटी डिजिट क्या दिख रही है बेटा? 17, 17 एंड 17, 17, 17। देन 17 के बाद हमें 18, 18। फिर देखते हैं कहीं और तो नहीं 18, एक बार और 18।
तो 17 बेटा हमारा 2 बार आया, 18 हमारा 2 बार आया। देन 19 देखे कहीं सीरीज में 19 है, एक वैल्यू है 19। देन 20 चेक करो कहीं 20 है 20 20 2 बार हमारा 20 है। देन 21 देखते हैं 1 and 2 21 21। देन 22 1 2 3 4 22 22 22 and 22। देन 23 देखें 23 हमारा एक बार है। एंड देन 24 चेक कर लेते हैं 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेटा पहले हमने क्या करा, इन्हें अरेंज कर लिया, चाहे ये हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, अरेंज करेंगे सबसे पहले। अब चेक करते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। 17 2 बार है, 18 2 बार है, 19 एक बार है, 20 2 बार है, 21 2 बार है, 22 हमारा 4 बार है। तो मोड इज इक्वल्स टू 22। और मोड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से। मीडियन को x बार से रिप्रेजेंट कर, मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो x बार से, मीडियन को m से और मोड को z से। तो मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर बेटा 22। द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू अकर होती है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, हमारी मोड। तो ये हमारी मोड हो गई। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो सेकंड इज इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे सपोज हमें डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन गिवन है, इनकम 110 120 130 140 150 and 160. Then number of persons 2 4 8 10 5 4। तो बेटा ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है यहाँ पर, इनके साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखेंगे 110 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 120 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 130 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 140 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 150 की फ्रीक्वेंसी 5 है और 160 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 140, यानी 140 10 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। तो मोड और z इज इक्वल्स टू 140। तो ये आपकी मोड की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, द वैल्यू ऑफ मोड। देन नेक्स्ट बेटा मोड कैलकुलेट करेंगे अब हम क्लास इंटरवल सीरीज में, यानी इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन क्लास इंटरवल या कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। क्लास इंटरवल गिवन है, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये बेटा हमें क्लास इंटरवल गिवन है। देन इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी इज 25752। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। बेटा ये हमारा मोड का फॉर्मूला है।
मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। अब F1 F0 F2 क्या है वो फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी F1। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 यानी 7 से पहले वाली F0, 7 के बाद वाली F2 और F1 वाला ही हमारा क्लास इंटरवल होगा ये वाला। तो मोड और Z इज इक्वल टू L1 लोअर लिमिटेड 20 प्लस F1 इज 7 माइनस F0 इज 5 ट्वाइस F1 7 into 2 14 माइनस F0 is 5 minus F2 is 5 into I is the difference 20 और 30 का difference है 10। Then Z is equals to 20 plus F1 minus F2 7 minus 5 is 2 14 minus 10 into 10। Then Z is equals to 20 plus 2 upon 4 into 10 डिवाइड कर देंगे तो Z इज इक्वल टू 20 प्लस 5 और Z इज इक्वल टू 25। तो बेटा हमारी मोड की वैल्यू हो गई 25। तो द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने की तो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कैलकुलेशन किसकी हुई हमारी मोड की। तो ऐसे हमारा मोड कैलकुलेट हो गया। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो बहुत सिंपल ही था इसका कैलकुलेशन। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी। फिर क्लास इंटरवल में हमारे पास इसका फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने मोड कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर बेटा हमने मोड की कैलकुलेशन भी देख लिया। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।